सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और छप्पन दुकान इस बार वोटिंग बढ़ाने के लिए कुछ खास करने की तैयारी में। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। व्यापारी संगठन प्रशासन ने स्वीप एक्टिविटी में आज शहर के चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुलाए थे। इस आयोजन में व्यापारी संगठन को भी बुलाया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वोटिंग कंटेंट क्रिएट करने से जुड़े सुझाव दिए। छप्पन दुकान व्यापारी संघ से गुंजन शर्मा ने भी सुझाव दिए। इस बार भी सुबह जल्दी वोट डालने वालों को 56 पर सरप्राइज मिलेगा। संभाग आयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग की मतदान से जुड़ी शपथ भी दिलाई गई। संभाग आयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, इंदौर हर बार इतिहास बनाता है, इस बार फिर इंदौर इतिहास बनाएगा। मुझे जेन्युइनली सच्ची में पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे सोशल मीडिया का काफ़ी नॉलेज है और मुझे ये पता है कि वोट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी मुझे बोल रही है जो थोड़े से पागल होते हैं ना वो वोट नहीं डालते, तो मैं तो पागल नहीं हूँ बॉस। तो इसलिए वोट डालना ज़रूरी है। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो आजकल शॉर्ट फॉर्मेट वाले वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। जितना छोटा वीडियो आप बनाओगे उतना ज़्यादा वायरल होता है वो वीडियो। ऑल्सो हैशटैग्स बहुत काम आते हैं, जैसे जो हैशटैग्स यहाँ पर दिखाए गए थे स्क्रीन पर, आप प्लीज़ वो हैशटैग्स यूज़ करेंगे तो शायद हम और लोगों तक पहुँच पाएंगे। इंटरैक्टिव होना चाहिए कंटेंट, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग हटके ही आप कुछ बता रहे हैं तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा। उन्हें कंफ्यूज मत करो, उन्हें डायरेक्टली इंटरैक्टिव कंटेंट पेश कीजिए। और जितना हो सके पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज है, आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, सब लोग बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ मेरे घर पर चालू करना। मैं ले रही हूँ ना आपका इंटरव्यू। हाँ। तो चाहेंगे कि पॉडकास्ट किया जाए, लोगों के साथ बैठकर इंटरव्यू शेयर किए जाए और सबसे जाना जाए उनके मन में क्या है, वोट डालना है कि नहीं, क्यों नहीं डालना है, और वोटिंग से ये होता है ये नहीं होता है। उन्हें जब तक नहीं बताएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका वोट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सजेशन है कि जो लोग वोट दे रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि भाई अगर आपको घर का लोन लेना है या फिर आपको कोई भी ऐसी, उसमें आपको 1% ज्यादा लगेगा अगर आपने वोट नहीं दिया है, तो ये एक फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि वोटर्स को हो कि भाई आपने अगर दिया है, और कोई भी लोन हो या कोई भी ऐसा टैक्स हो या कुछ भी हो, तो अगर आपने वोट दिया है तो आपको ये कम लगेगा, और अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, उसका जो भी नॉमिनल परसेंटेज हो, ताकि खुद ही से लोग ये सोचे कि नहीं हमको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो ये एक सजेशन है कि अगर ऐसा कुछ हो सके तो ही मतलब पब्लिक जागेगी कि नहीं हमको वोट देना है, तो ऐसा भी कुछ गवर्नमेंट के इसमें होना चाहिए। सही है आपका सुझाव। और कई सारे देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वोटिंग मैंडेटरी है, और अगर वोटिंग आप नहीं करते हैं तो इसमें कुछ जैसा आपने बताया कि सजा के भी फाइन के प्रावधान है या फिर इंसेंटिव भी है, लेकिन ये मतलब इलेक्शन कमीशन और एक पॉलिसी लेवल का मैटर है। अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जब कभी आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों के बारे में पता चलेगा। थोड़ा तो सरप्राइज होगा पर होगा तो जरूर। और हम कोशिश करेंगे कि वो सुबह के समय में हो, क्योंकि 7 से 9 जो बैचलर्स हैं और जो काम पर जा रहे हैं उनके लिए मुसीबत है कि उन्हें अपने ड्यूटी टाइम पे पहुंचना है और नाश्ते का भी तैयारी करना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक काम से तो हम उनको फारिग करें। क्या बात है। हम सोचेंगे कि जितना जल्दी आप वोटिंग कर लें, वोटिंग करके आप अपने खाने की तैयारी न करें, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी और वो हम परिपूर्ण करेंगे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम एक विशाल स्तर पर रखेंगे। पहले तो हमने बहुत एक छोटा सा सिस्टम रखा था, इस बार हम नाश्ते का एक बुफे ही रखेंगे कि आप तो बस वोटिंग कीजिए, जितनी ज्यादा वोटिंग करेंगे उतने ज्यादा व्यंजन छप्पन दुकान पर होंगे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए या शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय
धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा भाषा अथवा अन्य किसी भी अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना लोकसभा निर्वाचन 2024 में लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे एवं मतदान करने हेतु प्रेरित करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कुछ एक ऐसा माहौल बनाएं जो कि मतदान का उत्सव हो। पिछली बार हमने पोहा मुफ्त तो नहीं रखा था, पोहे की एक कीमत थी कि मताधिकार का उपयोग करें और पोहा आप छप्पन दुकान पर खाएं। उसके पीछे सिर्फ हमारा मन सिर्फ यही था कि वो लोग जो सुबह उठकर अपना कुकिंग नहीं कर पाते हैं मतदान के कारण, उसकी जिम्मेदारी हम लें। और उसी तरीके से इस बार भी हम लोग कुछ एक नया माहौल क्रिएट करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि जिस तरीके से इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, मताधिकार में, मतदान में भी नंबर 1 हो, यही हमारा एक उद्देश्य होगा। कुछ करेंगे जो हमारा बाजार है, उस बाजार के अनुरूप कुछ ना कुछ तो एक उत्साह रखेंगे ही कि जिससे मताधिकार और मतदान में वृद्धि हो। जल्दी ही हम उस बात के लिए भी तैयार होंगे कि इंदौर शहर के मतदान को बढ़ाने के लिए हम एक नायाब तोहफा शहर को देंगे। देखिए, लोकसभा 2024 के लिए जो हमारी वोटिंग होनी है 13 मई को, उस हेतु हम लोग तैयारियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लें। वोटिंग परसेंटेज हमारा जो पिछली बार 70% से कम था, इस बार बढ़कर कम से कम 75% को क्रॉस करे। इस हेतु हमारी स्वीप की गतिविधियां अलग अलग स्तरों से जारी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसी दिशा में एक बहुत अच्छा और बड़ा आयोजन आज यहाँ पर किया गया विलियम कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे ज़िले के, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया और उनके साथ हम लोगों ने चर्चा करी कि कैसे हम लोग आगामी चुनावों में लोगों को मोटिवेट करें। और एक जो रहता है कि शहरी क्षेत्रों के मतदाता कम निकलते हैं, युवा वर्ग के मतदाता कम निकलते हैं वोट डालने के लिए, ये जो अपैथी है इसको किस तरीके से दूर किया जाए। और सभी की इसमें हम लोगों को सभी का सहयोग भी प्राप्त हुआ है और सभी ने ये अश्योर किया है कि हमारी तरफ से जो भी इस प्रकार से इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उनको सभी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा लोग किसी से प्रभावित होते हैं तो वो सोशल मीडिया है, और हमारे इंदौर के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं सबके हज़ारों और लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो अगर हम लोग इस मैसेज को इनके माध्यम से लोगों तक पहुँचा पाए तो निश्चित रूप से वोटिंग परसेंटेज के मामले में भी इंदौर को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। लोकसभा निर्वाचन में इंदौर में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं इंदौर शहर के, उनको आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य ये है कि निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं वोटिंग को लेकर, उन व्यवस्थाओं से सभी को अवगत कराया जा सके और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा सके कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। निश्चित रूप से अगर आप देखें तो इंदौर में विधानसभा के चुनाव में भी विगत चुनाव की तुलना में काफ़ी अच्छी मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई थी, और हमारा उद्देश्य यही है कि पिछले लोकसभा में जो मतदान प्रतिशत था उससे बढ़कर इस बार का मतदान रहे। शहरी क्षेत्र में जैसा मैंने बताया कि लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो वृद्ध या दिव्यांग मतदाता हैं उनको घर में ही वोटिंग फैसिलिटीज़ हम उपलब्ध करा सकें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो महू के हमारे आर्म्ड फोर्स के लोग हैं उनको पोस्टल बैलेट देने की सुविधाएं दी जा रही हैं। जो मतदान कर्मी रहेंगे ड्यूटी पर, जो वाहन के ड्राइवर्स और स्टाफ रहते हैं, और जो दूसरे लोग जो पुलिस के या सुरक्षा बल के लोग हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट देने की और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से वोटिंग की हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, जो मान्यता प्राप्त मीडिया के बंधु हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा दी। बिल्कुल, इंदौर तो हमेशा इतिहास रचता है, इस बार भी रचेगा।